उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने का काम आता है हाइड्रोजन कूलिंग। एक एसी मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होता है तो वह हिस्टेरेसिस मोटर है। एक एक्साइटर प्रदान करता है, एक एक्साइटर जो है हमेशा डीसी प्रदान करता है। एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड कनेक्ट है। यदि फेज सीक्वेंस को आर वाई बी के स्थान पर आर बी वाई कर दिया जाए तो क्या होगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो 3 फेज मोटर जो है लोड से जो जुड़ा है वही प्रभावित होगा, सिंगल फेज वाला जो है प्रभावित नहीं होगा। तो 3 फेज मोटर जो है 3 फेज से जितने भी चीज चल रहा है सब प्रभावित होगा। एक गैर पारंपरिक ऊर्जा सोर्स कौन सा है, तो सूरज का किरण। एकल फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच कितने अंश का अंतर होता है, तो 90 डिग्री। या सिंगल फेज का रहा है, 3 फेज रहेगा तो क्या होगा, आप लोग बोलिए। 90 डिग्री सर। या सिंगल फेज तो है तो 90 डिग्री। 120 हाँ 120 रहेगा सर। हाँ 120 डिग्री होगा। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ सीरीज में लगा होता है ना। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ सीरीज में लगा होता है। किसके किसके साथ सीरीज में लगा होता है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के, है ना। हमेशा याद रखेंगे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगा रहता है। जिसका स्पीड जो है मोटर का आपका 70 से 75 या 80% स्पीड पकड़ लेता है तो उसको जो है कैपेसिटर का जो सर्किट होता है वह ब्रेक कर देता है और रनिंग वाइंडिंग पर जो है आपका जो मोटर जो है वह चलना शुरू करता है या चलते रहता है। किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पियर है, इसका मतलब क्या है, तो किसी फ्यूज का रेटिंग 8 एम्पियर है, इसका मतलब यह है कि वह 8 एम्पियर तक करंट का सहन कर सकता है। अगर 8 एम्पियर से ज्यादा जाएगा तो वो पिघल जाएगा, जल जाएगा, है ना। किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, हम फ्लक्स को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते जाएंगे। उसका ईएमएफ बढ़ाएंगे, फ्लक्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ईएमएफ बढ़ जाएगा। ईएमएफ बढ़ाना है हमको तो फ्लक्स को जो है बढ़ाएंगे। घरेलू फ्रिज में प्रयोग की जाने वाली मोटर निम्नलिखित में से कौन सी होती है, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। त्वरित का विसर्जित करंट होता है। त्वरित त्वरित समझते हैं आप लोग, बिजली सर, आसमानी बिजली। हाँ त्वरित का विसर्जित जो करंट होता है आसमानी बिजली का वो लगभग 10,000 एम्पियर के आसपास होता है। लेकिन अभी तक एक्चुअली इसको मापा नहीं गया है ना। ऐसे ही हम लोग एवरेज ऐसे मान लेते हैं, माना गया अभी तक जो है 10,000 एम्पियर जो है उसका करंट होता है। इसलिए वह जहां पर भी गिरता है उसको तुरंत जो है कुछ सेकेंड में वह उसको जला देता है। निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टार्क देती है, आप लोग ठीक है 10,000 एम्पियर जो है कल्पना कर सकते हैं। 10,000 एम्पियर नहीं सर, सुजान ITI पूरा है ना, सुजान ITI तो 100 एम्पियर से कम ही इस पे लोड है ना। 100 एम्पियर या 60 62 65 एम्पियर से कम ही। अब कल्पना कर सकते हैं आप लोग कि उसका करंट जो है कितना होता है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टार्क देती है, तो जितना भी मोटर दिया गया है तो स्टार्टिंग टार्क जो है आपका सबसे ज्यादा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टार्क होता है। निम्नलिखित में से किस मोटर की गति शून्य भार पर उच्चतम होगी, तो हम लोगों को पहले ही पता है कि सीरीज मोटर का जो स्पीड होता है वह नो लोड पर सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है ना। नो लोड पर सबसे ज्यादा स्पीड किस मोटर का होता है, सीरीज मोटर का। और हम लोग पढ़े हैं
कि सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। अगर बिना लोड के चलाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट बताइए कोई। आड़ के फेंक देगा सर। और कोई दूसरा कोई। जल जल जाएगा। जल भी सकता है। हाँ, उसका बाइंडिंग जो है जल भी सकता है और स्पीड जो है इंफिनिटी बहुत ज्यादा स्पीड होगा। सर इसको उपयोग कहाँ करते हैं सर? अभी तक आपको उपयोग भी नहीं पता है इसका उपयोग। ट्रेन पर बैठे हैं, बस सर में ये ट्रेन ट्रेन पे बैठे हैं ना। यस सर। हाँ, इसका उपयोग सभी ट्रैक्शन के काम में किया जाता है। जितना भी ट्रैक्शन का काम है वही है, सभी। मतलब भारी 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 सामान खींचने चाहना वाहन। नहीं, भारी ही नहीं, आपका छोटा भी बस हो गया, ट्रक हो गया, जो छोटा छोटा जो वाहन जो भी है सब में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ट्रैक्शन के काम में किया जाता है इसका उपयोग, है ना। केवल भारी नहीं, छोटा भी होता है। आप यहाँ देखे होंगे सीरीज मोटर छोटा भी है। इसका स्पीड जो है मतलब लोड के साथ घटते जाता है और कम लोड रहेगा तो इसका स्पीड ज्यादा रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे। बार बार पूछता है सीरीज मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सीरीज मोटर का उपयोग जो है ट्रैक्शन के काम में किया जाता है। और सबसे आप कुछ ट्रिक भी याद रखेंगे कि ट्रेन देखे, ट्रैक्शन, ट्रेन, सीरीज मोटर, है ना। सीरीज मोटर है तो आपका ट्रेन में उपयोग किया जाता है। लगभग उसमें जो है 2000 HP के आसपास का मोटर ही उपयोग किया जाता है ट्रेन में। निम्नलिखित में से आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम आवाज करती है। तो हिस्टेरेसिस मोटर। अगर पूछे कि हिस्टेरेसिस मोटर आवाज क्यों नहीं करती है, तो आप लोगों के पास किसी के पास आंसर है इसका। हिस्टेरेसिस मोटर हाँ सर। सबसे कम आवाज करती है, क्योंकि तो क्यों? लॉसेस ज्यादा रहता है। बाइंडिंग नहीं होता क्योंकि सर। इसमें रोटर में बाइंडिंग नहीं होता। हाँ, इसमें कोई भी न स्लॉट होता है और न कोई बाइंडिंग होता है, इसलिए इसमें जो है आवाज नहीं आता है ना। जिसमें लॉस होगा और आवाज नहीं करेगा ऐसा नहीं है। लॉस होगा तो वो जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ही ज्यादा आवाज करेगा। पावर फैक्टर सुधारने की विधियां है। तो पावर फैक्टर हम लोग कैपेसिटर मेथड से भी करते हैं, है ना। जितना भी दिया है आपका परमानेंट कैपेसिटर लगाते हैं या स्टैटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कोई भी कैपेसिटर लगा के या फेज को स्प्लिट करके, है ना, एक्स्ट्रा रजिस्टर लगा के पावर फैक्टर को हम क्या करते हैं, उसका सुधार कर सकते हैं। तो जितना भी विधियां इसमें दिया गया है सभी जो है वो काम में लेते हैं पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। बहुमंजिला भवनों में निम्नलिखित उद्देश्य से त्वरित चालक की व्यवस्था की जाती है। जो बहुत ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, त्वरित चालक से बचाव के लिए कौन सा उपाय करते हैं, तो त्वरित विद्युत को त्वरित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने की व्यवस्था करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक ऊपर बहुत सारा जो है रॉड लगा देते हैं, है ना, और उस रॉड को फिर जमीन के नीचे लाते हैं। जमीन के अंदर जैसे ही अगर उस बिल्डिंग पर आपका त्वरित गिरता है तो उस रड के माध्यम से डायरेक्ट वह जमीन के अंदर चला जाता है। आगे देखेंगे यूनिवर्सल मोटर का क्या लाभ है। तो यूनिवर्सल मोटर का जो है अनेक प्रकार का लाभ है, जिसमें से एक विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां प्रदान करता है ना। और उसका ये भी लाभ है कि आप AC सप्लाई से भी चला सकते हैं, DC सप्लाई से भी चला सकते हैं। आगे देखेंगे यूनिवर्सल मोटर वह मोटर है जो AC के साथ साथ DC में भी चलता है। शॉर्ट लघुपात की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का कारण है, तो फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक होता है ना। अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ और आपका फ्यूज नहीं जला, मतलब फ्यूज नहीं हुआ, तो क्या समझेंगे हम लोग, फ्यूज का जो रेटिंग है बहुत ज्यादा है ना। 5 एम्पियर के बजाय हम वहां 15 एम्पियर लगा दिए हैं तो चलेगा, नहीं चलेगा। सिंगल फेज मोटर में यूनिवर्सल मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो ग्राइंडर। और लास्ट क्वेश्चन जो है यह, सिंगल फेज मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम होता है। तो सिंगल फेज मोटर में जो है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का जो काम है वह आपका जो मोटर जो है 70 से 75% जब स्पीड पकड़ लेगा तब क्या करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करेगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग का सर्किट क्लोज कर देगा। क्लोज यानी नहीं, क्लोज मतलब कि तोड़ देगा, है ना।
यानी कि सर्किट को क्या करेगा, कट कर देगा, हटा देगा। तो मोटर जो है अलग केवल कर देता है। मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर ही चलना शुरू कर देगा। आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? अभी सोचे हैं इस पर? चलिए आज का जो तो शॉर्ट में बता देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है, जिसके कारण, और स्टार्टिंग में जो है करंट क्या होता है, हाई होता है। जब स्टार्ट करेंगे तो करंट हाई होता है, तो हमारा वाइंडिंग न जले, इसलिए ऐसा किया जाता है। और मैं दूसरे क्लास में इसको और अच्छा से आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि अभी 1:28 हो गया और लोग का 1:30 से क्लास है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। ठीक है।